जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, यह दिल्ली एनसीआर के प्रेशर को कम करते हुए नई संभावनाओं की राह तैयार करेगा। आज हम देखेंगे जेवर एयरपोर्ट की रियल प्रोग्रेस क्या है, ये प्रोजेक्ट इतना डिले क्यों हो रहा है और पैसेंजर फ्लाइट्स रनवे से कब उड़ान भरेंगी। लेकिन पहले एयरपोर्ट के बारे में समझते हैं। दोस्तों, जेवर सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल रहा है। फेज 1 में 1334 हेक्टेयर का एरिया जो साइज में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से बड़ा है, यह एयरपोर्ट को फ्यूचर रेडी बनाता है। एयरपोर्ट की अभी एक रनवे से शुरुआत हो रही है। आने वाले चरणों में यहाँ 6 रनवे होंगे और टोटल कैपेसिटी होगी 7 करोड़ पैसेंजर्स हर साल। फेज 1 की प्रोजेक्ट कॉस्ट 10,056 करोड़ है। जेवर सिर्फ ट्रेवल को इजी नहीं करेगा, यह वेस्टर्न यूपी में नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। दोस्तों, अब एयरपोर्ट की रियल प्रोग्रेस को देखते हैं। गुड न्यूज़ है कि ग्राउंड पर 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनल बिल्डिंग की। टर्मिनल का मेन स्ट्रक्चर पूरी तरह से रेडी है। इसका इंटीरियर इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है। बीच में हवेली स्टाइल कोर्टयार्ड, लोटस बेस्ड एलिमेंट्स और साथ में स्विस एयरपोर्ट जैसा क्लीन और स्मूथ डिजाइन है। फ्लोरिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ग्रेनाइट और पॉलिश्ड स्टोन लग चुके हैं। सिर्फ कुछ जोन्स में फाइनल फिनिशिंग और सेफ्टी मार्किंग बाकी है। टर्मिनल में चेक इन काउंटर्स का सिविल वर्क कंप्लीट है। अब सिर्फ एयरलाइन ब्रांडिंग और फाइनल कैलिब्रेशन चल रहा है। टर्मिनल के अंदर सिक्योरिटी लाइंस एंड क्विक बैरियर्स क्लियरली दिख रहे हैं। एक्सरे मशीन्स, बॉडी स्कैनर्स, डीजी यात्रा सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट और बैगेज स्क्रीनिंग एंड सॉर्टिंग सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन हो गया। अब इनकी रियल टाइम टेस्टिंग चल रही है। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग गेट्स पूरी तरह से बन चुके हैं। फेज 1 में 12 एरो ब्रिजेस डायरेक्टली टर्मिनल से कनेक्ट किए गए, जिनके थ्रू आप डायरेक्टली एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग कर पाएंगे। फ्यूचर में टर्मिनल एक्सपेंड होने के साथ साथ और एरो ब्रिजेस ऐड किए जाएंगे। दोस्तों, एयरपोर्ट के साथ साथ अगर आप भी देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी धुलेरा में रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं तो यह इंफॉर्मेशन आपके काम की है। निस्टोरिया ग्रुप ने रिसेंट ही यहाँ अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट निस्टोरिया अतुल्यम लॉन्च किया है। आप धुलेरा जैसी फ्यूचर रेडी सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स, लोकेशन और प्लानिंग समझने के लिए आप इनकी टीम से बात करिए। और अब चलिए वापस एयरपोर्ट के रनवे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नोएडा एयरपोर्ट पर अभी एक रनवे 3900 मीटर्स लॉन्ग और 60 मीटर वाइड बनाया गया है। रनवे पूरी तरह से तैयार है। मार्किंग, लाइटिंग और सरफेस का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से बोइंग 747 और एयरबस A380 जैसे बड़े प्लेन्स आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रनवे पर कैट 3B सिस्टम लग गया है, जिससे घने कोहरे में भी 50 मीटर की विजिबिलिटी पर सेफ लैंडिंग पॉसिबल है। एयरपोर्ट का ATC टावर पूरी तरह से रेडी है। अंदर कंट्रोल कंसोल्स, रडार स्क्रीन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंस्टॉल हो चुके हैं। नेविगेशन के लिए ILS, DVOR और रडार सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। इन सिस्टम्स को चेक करने के लिए मिड दिसंबर 2025 में कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल सक्सेसफुली किया गया। फेज 1 में एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल 2 मिलियन टन्स पर ईयर की कैपेसिटी के साथ बनकर तैयार है। टर्मिनल के अंदर स्टोरेज एरिया और हैंडलिंग जोन्स सेट हो चुके हैं। लगेज स्कैनर्स और कार्गो डक ग्राउंड ट्रायल्स के लिए रेडी हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर फ्यूल फर्म 100% रेडी है। यहाँ अंडरग्राउंड हाइड्रेंट पाइप्स के जरिए हर एयरक्राफ्ट स्टैंड तक फ्यूल को डायरेक्ट पहुँचाया जाएगा। इससे रनवे पर फ्यूल टैंकर्स का ट्रैफिक नहीं होगा। सेफ्टी बेटर और ऑपरेशंस फास्ट व स्मूथ हो जाएंगे। अब देखते हैं एयरपोर्ट पर अभी तक फ्लाइट्स स्टार्ट क्यों नहीं हुई हैं। इसके पीछे में 2 कारण थे। पहला, सिक्योरिटी पेपर्स का क्लियरेंस। यह एयरपोर्ट फॉरेन ऑपरेटर्स के पास है। रूल्स के हिसाब से सिक्योरिटी के अकाउंटेबल हेड इंडियन होने चाहिए थे। इसके लिए लाइसेंस रुके हैं। DGCA, MHA और BCS क्लियरेंस अभी पेंडिंग है। दूसरा कारण एक इंजीनियरिंग मिस्टेक थी। DVOR सिस्टम के पास बनी थी एक मेटल वाल, जिसने सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए वाल को तोड़कर सिस्टम्स को दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ा। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ने एयरपोर्ट ओपनिंग को आगे बढ़ा दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर पहली फ्लाइट कब उतरेगी।
ऑफिशियल अपडेट्स के मुताबिक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन जनवरी 2026 में होने के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू होंगी और इंटरनेशनल फ्लाइट लेट 2026 में स्टार्ट होंगी। पहले फेज में डे टाइम फ्लाइट्स 10 AM to 5 PM चलेंगी ताकि सिस्टम्स को रियल लोड पर टेस्ट किया जा सके। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, वेस्टर्न यूपी का फ्यूचर है। क्या आप जेवर और IGI का कंपैरिजन देखना चाहते हैं? कमेंट में बताइए और ऐसे ही ग्राउंड लेवल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।